ठीक है, तो हम लोग का अकाउंटेंसी का सैंपल पेपर का एनालिसिस हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले बात की सैंपल पेपर इतना जल्दी आता था नहीं, पहला बार आया कि इतना जल्दी आ गया, वरना हर बार क्या होता था कि लगभग सितंबर एंड में जाके सैंपल पेपर आया करता था, पर इस बार बहुत जल्दी आया। अब देखो जल्दी आने का कारण क्या है, सीबीएसई कुछ दिन बाद पता चल ही जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम का डेट भी थोड़ा बहुत वो लोग पीछे कर ले, है ना। जैसे मान लो 15 फरवरी से जो एग्जाम होता था, हो सकता है वो 1 फरवरी कर दे, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, क्योंकि सैंपल पेपर जल्दी लेके आए। और ऐसा देखा जाता है कि अगर सैंपल पेपर जल्दी आए ना, तो ऐसा सिचुएशन में एग्जाम का डेट कई बार देखा गया कि पीछे हो गया। तो तुमको तैयारी ये रखना है कि एक मेरा फरवरी से शायद से एग्जाम स्टार्ट हो जाए, वो जो 15 दिन तुम्हारा बच रहा था वो शायद इस बार खा जाएगा सीबीएसई, और उस टाइम में तुम बस थोड़ा बहुत बोलेगा कि गलत किया, पर एग्जाम तो देना पड़ेगा अगर आ गया तुम्हारा डेट शीट। तो फिलहाल हम लोग बात करें तो इसके अंदर में 20 टोटल एमसीक्यू आता है हमेशा से, इस बार भी है। ठीक है, अब ये जो 20 एमसीक्यू है, कौन कौन सा चैप्टर से है, पूरा चैप्टर वाइज हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला जो एमसीक्यू रहेगा वो या तो फंडामेंटल से रहेगा या फिर फंडामेंटल, मतलब वहां पे ऑप्शन है। ठीक है, तुम देखो क्वेश्चन नंबर, टाइप ऑफ क्वेश्चन और कौन सा चैप्टर से है, दूसरा ऑप्शन वहां पे है या नहीं है, और तीसरा मार्क्स कितना उसके अंदर में है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करें हम लोग फंडामेंटल से, तो पहला जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल या फंडामेंटल का होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी होगा फंडामेंटल से, इसमें लेकिन किसी भी टाइप का तुमको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तीसरा जो होगा वो शेयर्स या शेयर्स होने वाला है, यानी कि 2 इसमें क्वेश्चन रहेगा, एक शेयर्स का और दूसरा भी क्या रहेगा, शेयर्स का ही रहेगा। तीसरा डिवेंचर्स या शेयर्स, तो पहले जो क्वेश्चन होगा वो डिवेंचर का होगा और दूसरा जो होगा वो शेयर्स का होगा। तीसरा एडमिशन से होगा, फिर गुडविल से होगा, फिर फंडामेंटल से होगा, फिर पीएसआर या पीएसआर से होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गए और क्वेश्चन नंबर 8 तक में अपना पीएसआर वगैरह आ गया। ठीक है, फिर बात करें हम लोग आगे, तो फिर 9 नंबर देखो डिसोल्यूशन से होगा, फिर 10 नंबर क्वेश्चन एडमिशन या एडमिशन से होने वाला है, 11वां नंबर किससे होगा, पीएसआर से होने वाला है। पीएसआर से अब तक 2 क्वेश्चन आ चुका है, गुडविल से 1 क्वेश्चन आ चुका है, एडमिशन से भी आ गया, शेयर से भी, डिवेंचर से भी है। तो अब जो रेशियो कैश फ्लो वो पार्ट बी में आता है, लेकिन पार्ट ए के अंदर में क्या आता है, शेयर्स, डिवेंचर्स और अपना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अब तक डेथ का क्वेश्चन एक भी नहीं दिखा, एक भी नहीं दिखा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 डिवेंचर्स का है, तो इसके अंदर में क्या होगा तुम्हारा कि एक क्वेश्चन दे देगा और उसके बाद बोलेगा केस स्टडी के टाइप में 3 उसमें से क्वेश्चन का आंसर तुमको देना है। तो ये आसान हो गया, यहाँ पे 3 मार्क्स उठाना आसान बन गया, इजिली उठा पाएगा। ठीक, तो हम लोग चाहेंगे कि जितना ज्यादा डिवेंचर्स दे उतना बेहतर है। डिवेंचर्स अगर ज्यादा रहा तो तुम्हारा मार्क्स आने का चांस उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। फिर बात करें अगला डिसोल्यूशन है। ठीक है, फिर किससे, डिसोल्यूशन से है, और फिर अगला किससे है, खत्म, एडमिशन, पीएसआर। अब यहां से देखो 17 नंबर से स्टार्ट करें हम लोग, तो 17 नंबर से स्टार्ट होता है शॉर्ट आंसर, यानी कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का बात करें तो पहला किसका रहेगा, या तो एडमिशन या तो पीएसआर। अब पीएसआर यहाँ पे 3 मार्क्स का है, तो क्या हो सकता है बताओ, पीएसआर में क्या हो सकता है, वो WCR, IFR या फिर वो 1 एडजस्टमेंट एंट्री वाला, वो सब हो सकता है इसके अंदर में। 3 मार्क्स के लायक वही है। और एडमिशन में 3 मार्क्स का क्या हो सकता है, गुडविल का वैल्यूएशन, या फिर तुम्हारा कि पार्टनर अगर छोड़ के जाता है तो किसको क्या मिलेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, या फिर वो जो PFG लेके आया उसको कैसे बांटेंगे। तो ऐसा कोई भी छोटा सा क्वेश्चन दे देगा 3 मार्क्स में। अगला है तुम्हारा डिसोल्यूशन से। अब डिसोल्यूशन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आएगा, तो हो सकता है 3 जर्नल एंट्री दे दे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का 3 जर्नल एंट्री दे दे, एक्सपेंसेस के ऊपर में जर्नल एंट्री दे दे, ये सारा चीज चलेगा वहां पे। फिर आता है डिवेंचर से 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का डिवेंचर में क्या आ सकता है, कोलेटरल सिक्योरिटी आ सकता है, और तुम्हारा कंसिडरेशन वाला आ सकता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला आ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन यहां से आ सकता है। फिर है तुम्हारा 3 मार्क्स का एक तो पीएसआर से फिर से। अब देखो यहाँ पे एडमिशन और पीएसआर था ऑप्शन में, फिर से यहाँ पे एक पीएसआर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पीएसआर में तुमको क्या मिलेगा, वो गुडविल का एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, या फिर वही रिवैल्यूएशन वगैरह, क्योंकि पीएसआर में और कुछ तो है नहीं। या फिर तुमको बोल सकता है क्या कि पार्टनर का पुराना रेशियो कुछ और था, अब जो है रेशियो बदलना चाहता है, तो इसके हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करो। अगला देखो मीडियम, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या है।
सबसे पहला शेयर नोट्स टू अकाउंट्स। अब देखो ये जो है ना पिछले बार हटा दिया था, पिछले साल ये टॉपिक हटा दिया था, फिर से इस साल लेके आया है। और ये फायदा का बात है, यहाँ पे 4 में तुम 4 आराम से उठा लेगा, एकदम इजीली उठा लेगा। ठीक है, इसमें 4 में से 3 तो कोई गलती कर ही नहीं सकता है, 3 कंफर्म है। जो गलती हो वो 1 मार्क्स पे होता है, यानी कि 3 नंबर कंफर्म है। सिर्फ फॉर्मेट में लिखने का 3 नंबर मिल जाता है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वहां से उठा के छाप देना, 3 मार्क्स लेके चल जाओ। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन फिर से फंडामेंटल से 4 मार्क्स का। ये क्या होगा, फास्ट एडजस्टमेंट हो सकता है, या मिनिमम गारंटी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अब लॉन्ग में देखो पहला है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा यूनिक बनाया, इस बार ये क्वेश्चन ऐसा बनाया है, और तुम्हारा बुक के अंदर में ऐसा क्वेश्चन दिखने का चांस भी नहीं है। यूनिक क्वेश्चन है। ठीक, क्यों यूनिक है, क्योंकि ये लोग बैलेंस शीट बना के दे दिया है, अभी दिखाएंगे तुमको। बैलेंस शीट बना के दे दिया, और उस बैलेंस शीट के थ्रू तुमको बोला जर्नल बनाओ और कुछ कुछ अकाउंट बनाओ, जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, ऐसा कोई कोई अकाउंट, या शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाओ, कुछ भी तुमको दे सकता है। तो ये थोड़ा सा हटके है, पहला बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो तुम्हारे बुक में भी रेयरली शायद मिल जाए तो बहुत बड़ा बात है। डीके कोल में तो नहीं है, टीएस में अगर एकाध हुआ तो बहुत बड़ा बात है। अब आते हैं हम लोग अगला फिर लॉन्ग क्वेश्चन में, रिटायरमेंट 6 मार्क्स का। यहां से आराम से 6 नंबर उठने के लायक है, इजी उठेगा। ठीक है, अब ये शेयर्स वाला हार्ड नहीं है इजी है, पर तुम लोग जब पूरा कंप्लीट कर लेगा ना तो अपने आप तुमको दिखने लग जाएगा कि अच्छा किधर है शेयर्स, कहां से हम लोग एंट्री वगैरह मारना है। लेकिन रिटायरमेंट का बात करें तो यहाँ पे तुमको चांस ज्यादा जो होता है वो किस चीज का होता है, जर्नल एंट्रीज का होता है। ठीक है, या तो जर्नल एंट्री देगा, या फिर तुमको क्या दे देगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, और बैलेंस शीट वगैरह उतना लंबा तो जाता नहीं है, रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल खत्म, इतना ही देगा, कभी भी बैलेंस शीट तक नहीं आता है। और अगर बैलेंस शीट जाना हुआ तो रीवैल्यूएशन बोलेगा नहीं बनाने के लिए, पर रीवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा, पर वो वर्किंग में हम लोग करना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब आते हैं अगला जो है क्वेश्चन क्या है, एडमिशन या रिटायरमेंट का। फिर से एडमिशन रिटायरमेंट, तो देखो रिटायरमेंट का फिर से 2 क्वेश्चन दिखा। ठीक है, लेकिन डेथ का अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं दिखता है कि डेथ का क्वेश्चन ही ना रहे, है ना, पॉसिबल ही नहीं कि डेथ का क्वेश्चन रहे ही नहीं, तो ये तुमको ठग रहा है, याद रखना। पिछले बार भी ऐसा आया था कि एडमिशन कहीं पे था ही नहीं, एडमिशन इतना बड़ा चैप्टर है, और पिछले बार का सिंपल पेपर में एडमिशन सिर्फ 3 मार्क्स का था, वो भी 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू भी उसके ऊपर नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जब पेपर आया तो उसके अंदर में 6 मार्क्स में था एडमिशन, और ये लोग को पता था कि होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ना, एडमिशन और रिटायरमेंट, यहीं पे वो लोग एडमिशन या डेथ घुसा सकता है। ठीक है, तो ये जो रिटायरमेंट है इस जगह पे वो क्या कर सकता है, डेथ अपना यहाँ पे घुसा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब डेथ के अंदर में क्या पूछा जाता है नॉर्मली, बस एक एग्जीक्यूटर का अकाउंट कभी कभी, या फिर ज्यादातर टाइम जर्नल एंट्री, ज्यादातर टाइम। एडमिशन से जर्नल आए इसका चांस कम होता है, लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में जर्नल आने का चांस बहुत हाई होता है, तो जर्नल एंट्री बहुत अच्छा से करेगा। और फिर से लॉन्ग क्वेश्चन है शेयर्स का 6 मार्क्स का। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन में डिवेंचर नहीं है, अफसोस है, होना चाहिए था। ठीक, और मनाओ कि हो जाए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 मार्क्स वाला, यहाँ पे तो ऑप्शन होने का चांस नहीं है, क्योंकि ये कभी ऑप्शन रहता नहीं था। पर ये 23 नंबर वाला में शेयर्स के साथ डिवेंचर का ऑप्शन अगर रहे तो डिवेंचर सेलेक्ट करना, क्योंकि टाइम वहां पे कम लगेगा। शेयर्स बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि तुम सोचो इशू, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं प्रोराटा, और फॉर फ्यूचर री इशू सारा रहेगा, तो इतना लंबा क्वेश्चन हो जाता है कि टाइम बहुत ज्यादा लेता है वो। वही अगर डिवेंचर हो, 6 मार्क्स का डिवेंचर क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम टाइम लगेगा तुम्हारा 7 से 8 मिनट, लेकिन शेयर्स 15 मिनट तक खा जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन अगर घुमा दिया तो हो सकता है 20 मिनट भी चल जाए। अब शेयर्स ऐसा चीज है, तुम छोड़ने का मन नहीं करेगा, तुम अटक जाएगा वहीं पे कि ये आता है इसके आगे क्या होगा, बस वहीं पे तुम घूमता रह जाएगा। ये कहानी होता है शेयर्स के साथ सबसे ज्यादा। तो पार्ट ए के अंदर में हम लोग का लगभग सारा डिस्कस कर लिए। अब आए हम लोग पार्ट बी के अंदर में। तो पार्ट बी देखो, पार्ट बी में 4 एमसीक्यू रहेगा, एक एमसीक्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, दूसरा एमसीक्यू रेशियो या रेशियो से, तीसरा सीएफएस या सीएफएस से, और चौथा किससे रहेगा, सीएफएस से रहेगा। ठीक है, तो ये रेशियो और सीएफएस ये सबसे रहेगा। अब आए हम लोग शॉर्ट आंसर में, यानी कि 3 मार्क्स वाला में, इसमें या तो कॉम्पेरेटिव या तो कॉमन साइज रहेगा। ठीक, ज्यादा आसान क्या बनाना पड़ता है, कॉम्पेरेटिव बनाना आसान है, कॉमन साइज में थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग को अलग तरीके से करना पड़ जाता है। तो जब भी देगा हम लोग कॉम्पेरेटिव की तरफ जाएंगे, या फिर जो तुमको इजी लगे उस टाइम बना सकता है।
पिछले साल क्या किया था, कॉम्पेरेटिव और कॉमन साइज में ऑप्शन हटा दिया था, वो कोई एक ही दिया था, लेकिन इस बार फिर से ऑप्शन दिया है, अच्छा है। अगला है तुम्हारा शॉर्ट आंसर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फ्री वाला नंबर है, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है, तुमसे बस पूछेगा कि एक आइटम दे दिया, बोले कौन सा हेड का है या कौन सा सब हेड का है, तो ये फ्री का नंबर है, ऐसे लोग उठा के जाता है। फिर आता है मीडियम आंसर में, तुमको रेशियो का 2 क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है, और रेशियो में मार्क्स उठाना भी आसान है। अगला सीएफएस है, सीएफएस 6 मार्क्स का रहेगा और हर साल इतना का रहेगा, और ये भी बहुत आसान होता है सीएफएस, यकीन मानो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर्स मिला के तुम्हारे पास जो रहेगा लगभग क्वेश्चंस सारा सॉल्व करना है तुमको, जो जो ये हटा उठा के। अब देखो ये हम लोग छोटा सा एनालिसिस किए हैं डीप में। देखो फंडामेंटल से 3 मार्क्स का क्या रहेगा, एमसीक्यू, ठीक। 1 मार्क्स वाला हो गया 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दिखता है और 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं दिखता है, टोटल कितना है 7 मार्क्स। पिछले साल तक जो फंडामेंटल था उसका वेटेज कितना था पता है, लगभग 11 से 13 मार्क्स, इस बार घटा कितना कर दिया 7। क्यों किया ऐसा, क्योंकि पिछले साल तक ये जो चेंज इन पीएसआर है ना, इसका वेटेज 1 या 2 मार्क्स का होता था, इस साल देखो 6 मार्क्स का कर दिया, तो इसका मार्क्स उठा के कहां डाल दिया, पीएसआर में डाल दिया। गुडविल हर साल 1 मार्क्स का ही आता है, इससे बेसिक उसका औकात भी नहीं है, सही बताए तो। कारण कि गुडविल क्या है कि हर जगह में घुसा हुआ है ना, एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में, सब में, तो इसलिए गुडविल का ऊपर में क्वेश्चन आए, वो जो हम लोग पढ़े हैं एवरेज प्रॉफिट और क्या सुपर प्रॉफिट, वो सारा एमसीक्यू का पार्ट है। वो ऐसा नहीं कि वो 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, एमसीक्यू में तुमको उसको लपेटेगा। अगर तुम्हारा चेंज इन पीएसआर से अगर देखो तो 3 क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स वाला, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, बस हो गया 6 मार्क्स का। अगला है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू है, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, टोटल वेटेज कितना हो गया 11। हर साल लगभग 11 ही होता था और अभी भी 11 ही है, ठीक। अब रिटायरमेंट देखो, रिटायरमेंट से बस 2 क्वेश्चन दे दिया, किसमें 6 मार्क्स में, नो एमसीक्यू, नो 3 मार्क्स, नो 4 मार्क्स। एमसीक्यू आने का चांस इससे रहेगा, ठीक है। ये जो एमसीक्यू तुम देख रहा है ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहां पे देखो 6 12 मार्क्स, डेथ से कुछ है ही नहीं, 0 मार्क्स का, ऐसा पॉसिबल नहीं दिखता है कि कुछ भी ना दे डेथ से, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में, तो कुछ ना कुछ तो पूछना पड़ेगा। तो उम्मीद करो कि एक आध इससे क्या हो जाए एमसीक्यू, और बाकी क्या होगा तुम्हारा इसमें एक तो क्वेश्चन ये 2 मार्क्स वाला हम देख रहे हैं, इसके अंदर में डाल सकता है, तो डेथ आने का चांस हम लोग रखते हैं। फिर आए डिजोल्यूशन से, डिजोल्यूशन का वेटेज हमेशा से यही 5-6 मार्क्स का ही रहा है, इससे बेसी का नहीं रहा हमेशा से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर पे। इशू ऑफ शेयर का बात करें हम लोग तो लगभग कितना 18 मार्क्स का है। पिछले साल का जो था अपना क्या बोलते हैं बोर्ड का पेपर, उसमें शेयर्स का वेटेज लगभग 23 मार्क्स का था, 23, ठीक है। इस बार वो घटा कितना किया 18, और इसका वेटेज एक्चुअल में 18 से भी कम है ना, क्योंकि जो हम लोग का वो जो सेकेंड पार्ट है कितना मार्क्स का है 24 में से 14 मार्क्स तुम्हारा किसका है शेयर्स का, और 10 मार्क्स है तुम्हारा डिवेंचर्स का, तो ये 18 मार्क्स इसका दे दिया, और डिवेंचर का कितना दिया देखो सिर्फ 7 नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि डिवेंचर शेयर के साथ ऑप्शन में आए कि हम लोग का टाइम बचे, वरना फिर पेपर थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। आगे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा 3 मार्क्स का, एक कॉम्पेरेटिव कॉमन साइज और एक तुम्हारा हेड और सब हेड वाला, ठीक है। आगे तुम्हारा है रेशियो, तो 1 क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू में, 1 क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स का, टोटल 5, इसका वेटेज यही है सदियों से। अगला है लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका वेटेज हमेशा से 8 मार्क्स का ही रहा है, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स वाला और 1 क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स वाला। अब सिंपल पेपर को कितना हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है, लगभग पूरा फॉलो करना है, ठीक है। ज्यादातर टाइम दिखाया था जो सिंपल पेपर भेजा गया है अकाउंटेंसी का 80 to 90% मैच कर जाता है, 100% मैच नहीं करेगा गारंटी, पर 80 to 90% मैच करेगा। और खास करके ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं क्वेश्चन है ना, जैसे 21 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, जहां पे जो बोला है देखना वहीं पे वो आएगा, ठीक। तो इससे फायदा क्या होता है कि हम लोग पहले से माइंड में प्रिपेयर करके रखे कि 21 नंबर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो मन में क्या सोचना है, शेयर से सोचना है, ठीक है। और शेयर्स में कौन सा सोचना है, तो अपना वो नोट्स टू अकाउंट्स वाला सोचना है। तो इस तरह से अगर तुम माइंड सेट पहले से बनाओ और सॉल्व करते जाएगा जब सिंपल पेपर तुम सारा का सारा, तो अपने आप तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा।
और जब भी तुम सिंपल पेपर सॉल्व करेगा घर के अंदर में, तो सॉल्व करने का टाइमिंग क्या रखेगा, 10 से लेके 1 बजे तक भी तुम्हारा एग्जाम होता है। ठीक, 10 से 1 अगर तुम रोज घर में बैठेगा ना, वीक में 2 ही सिंपल पेपर सॉल्व करो अभी फिलहाल, ठीक है, कुछ दिन बाद 2 पेपर सॉल्व करो, काफी है। जब वक्त सामने आएगा तो 3, 4, 5 हम लोग जा सकते हैं, पर उतना भी नहीं आना है। अकाउंट्स का मिनिमम जो हम लोग को सिंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए वो 7 से 8 सिंपल पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर 8 सिंपल पेपर सॉल्व किए और प्रीवियस 15 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो एग्जाम मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, गारंटी एकदम है। ठीक है, वही बात करें बीएसटी वगैरह का तो 5-5 कर लो, बीएसटी के 5 इको कर लो, और बाकी हिंदी इंग्लिश सबका करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश को हलवा ऐसे ले लेंगे, सबका सिंपल पेपर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। खास करके जो इंग्लिश वाला है ना, उसमें कई बार जो होता है अपना राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट चेंज करता है सीबीएसई, तो उसके अकॉर्डिंगली तुमको अपना लिखना पड़ेगा। हर बार तैयारी उस तरह से करना पड़ता है, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट को हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारा सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बनाएगा। तुम जिसमें सबसे ज्यादा फोकस करेगा वो होगा अकाउंट्स, और उसी में मार्क्स उठाने में हालत खराब होने वाला है। ठीक, लेकिन अगर तुम 7-8 सिंपल पेपर सॉल्व कर लिया, प्रीवियस 15 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और बाकी जो बुक्स वगैरह चल रहा है वो सब करता रहा, तो आराम से 90 क्रॉस करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, 95 क्रॉस करना बहुत बड़ा बात नहीं है। मार्क्स कटने का चांस होता नहीं है, सच्ची बताए तो। पार्टनरशिप में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पे मार्क्स कट जाए, कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं। एक कंफ्यूजन बस आता है डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस वाला में, 1 मार्क्स। ठीक है, तो सोचो 36 में से 1 मार्क्स थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है इंसान को, बाकी वो भी ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा क्वेश्चन का भी सॉल्व करे तो दिक्कत नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन दिखता है वहां से, बाकी शेयर्स का बात करें तो 1 भी नंबर का नहीं, डिवेंचर बात करें तो 1 भी नंबर का नहीं। उसके बाद आए अगर हम लोग पार्ट बी के अंदर में, तो पार्ट बी में कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो हमको कंफ्यूज करे और या गलती कराए। तो 80 में क्या बोलते हैं, 80 उठाना, 79, 78 उठाना बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, उठाने वाले लोग उठा लेता है आराम से, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और बस हम लोग सम्स बनाते जाए तो कभी मार्क्स नहीं आने वाला है, क्योंकि रेक्टाफिकेशन से जिंदगी चलता नहीं है कि सम्स बनाते गए, प्रैक्टिस हो गया, याद हो गया। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सोचो अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमाया, तुमको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है तो कैसे करेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा फोकस करो, कॉन्सेप्ट कॉपी पढ़ो। जब भी कोई भी चैप्टर बनाने के लिए बैठो तो उससे पहले क्या करना, तुमको अपना जो अकाउंट्स का कॉपी है या फिर बुक है उसको एक बार रीड कर लो, कॉन्सेप्ट सारा, फिर उसका सम बनाएंगे। देखना कितना आसान पड़ेगा, बहुत आसान पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर सम बनाएगा तो कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा। आज अगर फंडामेंटल का बात करें, कितना सारा कॉन्सेप्ट था अलग अलग, वो सारा कॉन्सेप्ट हमको पता नहीं है। डायरेक्टली अगर हम सम बनाने के लिए बैठ जाए, कितना सम बना पाएंगे, एक भी नहीं बना पाएंगे, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर में फोकस तुमको रहना है, और वही सबसे बेहतर तरीका है। तो ये रहा हम लोग का आज का एनालिसिस। इसका पीडीएफ हम भेज देंगे ग्रुप के अंदर में, और तुम लोग चाहो तो इसका प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है, अदरवाइज कुछ दिन बाद हम लोग हैंडबुक देंगे, उसके अंदर भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बस यही रहा, खत्म।